हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, है ना। अध्याय 3 है, कक्षा 10 का गणित है, जिसमें आज चैप्टर नंबर 3 आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अपन आज ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि ऐसे रैखिक समीकरण युग्म है जिसमें दो चर हैं। यहाँ पर हमारे पास चरों की संख्या कितनी है? 2। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले आप चैप्टर का मतलब समझें क्या लिखा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि इसका मतलब है इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2। मतलब कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास कितने हैं? 2 है। जैसे कि यहाँ पर देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पता है आपको, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पर x और y दो चर हो गए हमारे, x और y दो चर हैं। और उसके बाद रैखिक समीकरण की बात हो रही है, तो रैखिक समीकरण का इसका मतलब है कि चर की अधिकतम घात 1 हो। तो देखो यहाँ पर x की भी अधिकतम घात 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है, तो x और y दोनों की घात कितनी है? 1। ठीक है, तो उसके बाद बात हो रही है कि रैखिक समीकरण युग्म, और समीकरण का मतलब एक कॉल में 0 लगा दी, मतलब समीकरण बन गए, है ना। बराबर में 0 है, उसका मतलब है कि हमारा ये समीकरण हो गया। ठीक है, और युग्म की बात हो रही तो मतलब इसके हमारे पास दो समीकरणों की बात होगी हमेशा, है ना। युग्म है मतलब कि जोड़ा है उनका, तो एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण एक हम लोग पढ़ेंगे। ये भी समीकरण नंबर 1 मानेंगे पहले को, और ये दूसरा समीकरण मान के चलेंगे हम। तो ये दो समीकरण रहेंगे आपके। तो देखिए आइए चलते हैं, अपन देखते हैं पहले समीकरण को। अपन इस टाइप से, इसका जो मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वो कैसा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण हो जाएगा, मतलब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। सेकंड समीकरण हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिक ही हमारे पास है, ये सारी चीजें हम लोग ने आपको अच्छे तरीके से आपको डिसाइड होना चाहिए कि क्या होता है। कि जैसे मान के चलो हमारे पास देखें अपन कि यहाँ पर अनुपातों की बात करें तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2, ठीक है, और c1/c2 हम लोग ऐसे अनुपात देख के हम पता लगाते हैं कि इनका ग्राफीय निरूपण क्या है, इनका बीजगणितीय निरूपण क्या है, और समीकरण युग्म कैसे हैं, मतलब कि जो समीकरण दिए हैं वो कैसे हैं, संगत है या असंगत है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो और इस हिसाब से हम देखते हैं। चलिए, तो पहले नंबर अपन बात करते हैं। मान के चलो कि अनुपात हमारे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। सीधी सी बात है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट इज, इसका मतलब है कि इनका ग्राफीय निरूपण होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। मतलब यदि ऐसा समीकरण है उसके आप ग्राफ बनाओगे, आप जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे आप ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। तो उसमें दो समीकरण है हमारे पास, दोनों का ग्राफ बनाओगे तो उसमें जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा देखेंगी, और आप उसका हल निकालोगे, आंसर निकालोगे, तो हल निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका? बीजगणितीय निरूपण, मतलब कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आपका? केवल एक हल, है ना। जब भी आप देखें आप a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हो जाएगा ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल, और समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत, मतलब कि जो समीकरण दिया है वो संगत है, सही है, मतलब आप इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं अपन कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहां से देखेंगे दोनों समीकरणों को कि a1/a2 बराबर b1/b2, और ये c1/c2 का मान यहां से हम दोनों समीकरणों से इसमें रखेंगे कि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 का मान, और बराबर है किसके? c1/c2 का मान। मतलब तीनों मान यदि इक्वल हैं तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो कैसी हो जाएंगी? समपाती रेखा कैसी हो जाएंगी? समपाती, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं। ठीक है, समपाती रेखाएं। और इसका बीजगणितीय निरूपण, इसका मतलब क्या है? बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। जब भी रेखाएं देखो समपाती होंगी, हम लोग देखें, यदि बात करें तो देखो जरा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इसका मतलब यह है कि मान के चलो एक रेखा ये है मेरे पास, और ये भी जा रही है अनंत रूप से इधर एक रेखा, सेकंड रेखा मान लो ऐसी बन गई,
तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब कि एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहाँ पर इस बिंदु पे इसके निर्देशांक जो होंगे हमारे पास, वो क्या होगा इसका आंसर यानी कि हल। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और इसी प्रकार हम लोग देखें कि संपाती रेखाएं, संपाती रेखाओं का मतलब क्या है? संपाती रेखाओं की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो जरा, संपाती रेखाएं ये होती हैं कि मान के चलो पहले वाले समीकरण की रेखा मैंने ये बना दी, ठीक है, फर्स्ट समीकरण की रेखा ये बन गई, ठीक। अब दूसरा वाला जो समीकरण होगा संपाती, मतलब कि उसकी रेखा भी इसी के जस्ट ऊपर से जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर रहेगी, संपाती, है ना। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर प्रत्येक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब आपको पता चला, मतलब इसके कितने आंसर हुए आप लोग खुद अंदाजा लगाओ। संपाती रेखाएं हैं, इसका मतलब है कि जो पहले वाली समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा एक दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हर एक पॉइंट पर। तो देखें आप इसके कितने हल हो जाएंगे, देखो आप पूरी रेखा पर अनेक हल हो जाएंगे, मतलब कि हर जगह उसका आंसर है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। इसीलिए अपन बोल देते हैं कि अपरिमित रूप से इसके कितने हल हैं? अनेक हल हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इस केस में मतलब कि a1 बटे a2 का मान बराबर है b1 बटे b2 का मान बराबर है c1 बटे c2 का मान, तो रेखा कैसी हो जाएंगी? संपाती। हम लोग ये चेक करके बता देंगे कि रेखा कैसी हैं? संपाती। और अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा? अनेक हल, ठीक है। और ऐसी रेखा है, ये वाला केस बनता है, तो हमारे जो समीकरण युग्म होते हैं वो क्या हो जाएंगे? संगत। समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन थर्ड नंबर पर। मान के चलो ऐसा होता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। मतलब a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, मतलब तीनों बराबर नहीं है। तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समांतर, यानी कि दोनों जो समीकरण हैं उन दोनों समीकरणों की रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, पैरेलल। पैरेलल मतलब कि देखिए आप एक सेकंड, मान के चलो मैं पहले समीकरण की रेखा बनाऊं, फर्स्ट वाले समीकरण की रेखा बनाई मैंने, ये हो गई पहले वाले समीकरण की रेखा, ठीक है। दूसरे समीकरण की रेखा बनाई तो इसकी भी ये हो गई। मतलब इसका क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, है ना, मतलब ये समांतर रेखा है। इसका मतलब है कि ये कितनी भी आप अपरिमित रूप से अनेक इधर बढ़ाओ, चाहे आप इनको इधर बढ़ाओ, कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी क्या? नहीं। चाहे आप अनंत रूप से इनको बढ़ाओ इधर और इधर, मतलब ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं हैं। और जब ये आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है? इसके कोई हल नहीं है ना, मतलब कि प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही जब रेखा एक दूसरे को दोनों समीकरणों में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके कोई हल नहीं। तो आपका बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। और ऐसे जो समीकरण होंगे उनको हम कह देंगे कि संगत, असंगत समीकरण है, सॉरी, है ना। ये ऐसा समीकरण हो जाएगा असंगत, मतलब कि ये समीकरण संगत नहीं है। कैसा समीकरण है? असंगत, रेखाएं समांतर होंगी। तो देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू देखा, एक बेसिक सा। हम लोग 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में नोट करके रखें। ये दो समीकरण है हमारे पास और दोनों समीकरणों के जो अनुपातों की तुलना हमने देखो एक एक करके देख ली है, ठीक है, अनुपातों की तुलना, ठीक। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, केवल एक हल हो जाएगा और एक हल है, समीकरण युग्म संगत है। अपरिमित रूप से अनेक हल, संगत, और कोई हल नहीं तो समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? आपके असंगत, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली उसमें क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये वार्षिक परीक्षा में आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि मान के चलो ऐसा हो रहा है तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? उसमें 3 ऑप्शन ही होंगे और एक ऑप्शन कोई और कुछ होगा, इनमें से आपका एक सही होगा। या फिर मान के चलो वो बोल दे कि ये समीकरण युग्मों के a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो ग्राफीय निरूपण खलिस्तान होगा। तो आप लोगों को बताना होगा कि कैसा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होगा अच्छे से, है ना इसको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।